Hey, hi, this is Ekta Agrawal, your mentor from Prepayas. So, I hope आपकी प्रीलिम्स प्रिपरेशन बिल्कुल ज़ोरों शोरों से चल रही होगी बिकॉज अब बहुत कम टाइम बचा हुआ है. बट एक कंफ्यूजन आता है इस टाइम पे एंड लाइक आपको भी आ रहा होगा कि इस फाइनल लैब में मेरी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए. आई मीन शुड आई फोकस मोर ऑन द स्टैटिक रिविजन और शुड आई फोकस मोर ऑन द करंट अफेयर्स रिविजन या फिर मुझे और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देने चाहिए, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज पे फोकस करना चाहिए. So let me like break it down for you. And this is based on my experience, okay, my own UPSC attempts as well as the aspirants whom I have guided and they have successfully cleared the examination plus the toppers. So you have to focus on four main things. The first is PYQs, that is the previous year questions. Previous year questions आपके लिए benchmark होना चाहिए, ठीक है. आपके लिए वो बिल्कुल एक गाइड की तरह काम करेगा कि किस सब्जेक्ट में किस तरीके से रिविजन करना है. फॉर एग्जाम्पल इसे स्पीशीज की बात हो रही है, ठीक है. तो स्पीशीज में आपको क्या फोकस करना चाहिए, ये आपको पीवाईक्यूज देख के समझ में आएगा. रादर देन रिवाइजिंग रैंडम थिंग्स, रैंडम फैक्ट्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड क्या आता है, वही आपको रिवाइज करना है. फर्स्ट थिंग, राइट. सो पीवाईक्यूज से आप अपना डे शुरू कर सकते हैं. देन पीवाईक्यू के बेसिस पे आपने जब फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी में पार्लियामेंट के पीवाईक्यूज आपने सॉल्व किया, पार्लियामेंट के पीवाईक्यूज में आपके जितने गलत हो रहे हैं, जो टॉपिक्स आपके वीक हैं, कौन सा आपके ट्रैप्स आपको लाइक यू गेटिंग ट्रैप राइट, उसके अकॉर्डिंग आप रिविजन करेंगे. एंड सेकेंड इज स्टैटिक. इट इज़ नॉन नेगोशिएबल. आई मीन स्टैटिक का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है. एंड स्टैटिक में आपका कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए कि अगर एग्जाम में 20 क्वेश्चन आते हैं पॉलिटी की फॉर इंस्टेंस, सो यू शुड बी इन अ पोजिशन कि मैं 15 से 16 तो एटलीस्ट सही करके आती हूँ या सही करके आता हूँ. इस लेवल ऑफ रिविजन आपका होना चाहिए. एंड थर्डली आपको करंट अफेयर्स का रिविजन करना है, बट प्लीज एंश्योर बिकॉज करंट अफेयर्स के जो पैटर्न है इन द करंट पेपर्स, इट हैज़ बीन लाइक कि मोर इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, मोर पैटर्न ओरिएंटेड यू कैन से और मोर एनालिटिकल ओरिएंटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं. सो करंट अफेयर्स हैव एन आइडिया. सो जो भी आप लेट्स से पार्लियामेंट रिवाइज कर रहे हैं, सो पार्लियामेंट से एसोसिएटेड जो भी चीज़ें न्यूज़ में है उसको उसके साथ लिंक करते हुए रिवाइज करेंगे. एंड द फोर्थ थिंग, you don't have to give a lot of mock tests now, right? Because it is around like 23rd April. ओके, सो एग्जैक्टली यू कैन से कि आपके पास 1 मंथ है बिकॉज 24th का आपका एग्जाम है. सो मॉक टेस्ट अब आप लिमिट कर सकते हैं. ओके, कीप इट टू लाइक 3 to 4. उसकी एनालिसिस आपको अच्छे से करनी है, राइट. एंड जो भी इसके पहले आपने टेस्ट दिए हैं उसमें जो भी आपने इंसाइट्स निकाले होंगे, आई एम श्योर आपने उसके नोट्स बनाए होंगे, उन नोट्स को भी साथ ही साथ आपको रिवाइज करना है. सो फॉलो दिस 4-point स्ट्रैटेजी. द फर्स्ट इज PYQ, स्टैटिक रिविजन, करंट अफेयर्स एंड द मॉक टेस्ट रिविजन दैट यू हैव गिवन, एंड मे बी 1 or 2 जस्ट आपकी फाइनल स्ट्रैटेजी बनाने के लिए. स्टे अपडेटेड.